गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। आज हमारा आखिरी दिन है और मैं इसी उम्मीद के साथ आज के दिन को ख़त्म करना चाहूँगी कि हम सब जिस तरह से अब तक एक साथ जुड़ के रहे, मिल के रहे, आगे भी हम लोग इसी तरह जुड़े रहे, मिल के रहे। और आप लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, है ना। हम लोग इसी नोट के साथ बच्चों आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज आखिरी क्लास के लिए अच्छे से हम प्रार्थना करेंगे और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और हम इस छोटी सी प्रार्थना को बोलेंगे। हे प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज जो आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं प्रभु, हम आपकी कृपा आशीष यूं ही मांगते हैं ताकि हम आने वाले समय में, विशेष रूप से अभी हम जो आगमन काल में जा चुके हैं, आपकी आशीष और कृपा हमेशा बनी रहे और हम जो भी कार्य करें प्रभु आपकी महिमा के लिए कर सके। साथ ही साथ इस पूरे कोर्स में, पूरे कैटेकिज्म क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा लिखा उसे हम अपने स्कूल की पढ़ाई की तरह अच्छे से पढ़ते हुए बिशप टेस्ट में या स्कूल के चर्च के कैटेकिज्म क्लास एग्जाम्स में हम अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सके। इसके लिए हम विशेष रूप से आपसे निवेदन करते हैं और इसी के साथ हम आपकी आशीष मांगते हुए आज की क्लास को शुरू करने के लिए दया मांगते हैं। सब एक साथ बोलेंगे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अकबर के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने के लिए। फिर हमने कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ा, फिर हमने फादर लिवांस के बारे में पढ़ा, है ना। तो आज हम और आगे जो हमारे फादर बर्नार्ड हैं, फादर और भी फादर्स लोग हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के प्रेरित। कौन है? फादर चार्ल्स OFM कैप। ये आपको अब देखने को मिलेगा 1870 से 1965 के बीच में। फादर चार्ल्स का जन्म सन 1870 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। जब वे फ्रांसिस्कन की कैपुचिन शाखा में शामिल हुए तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके उत्साह से प्रभावित होकर पुरोहिताई के अभिषेक से पहले ही उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जो फादर चार्ल्स हैं, एक तो उनका जन्म कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। और जब वे वहाँ के कैपुचिन शाखा में शामिल हुए थे तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे, यानी कि जो सीनियर फादर लोग थे, फ्रांसिस्कन फादर लोग थे, वो उनके बिहेवियर से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने उनका फादर बनने से पहले ही उन्हें कहाँ भेज दिया था? हिंदुस्तान, इंडिया भेज दिया था, ठीक है। 18 नवंबर 1894 ईस्वी में उनका आगरा में पुरोहित अभिषेक संपन्न हुआ। अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में कार्य करने के पश्चात उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको मध्य भारत के माहू क्षेत्र के आसपास कार्य करने के लिए भेजा। तो ये इनको इंडिया भेज दिया गया। कब भेज दिया गया? जब वो फादर बने भी नहीं थे, ठीक है। फिर उनका जो अभिषेक हुआ, फादर अभिषेक जो हुआ, वो आगरा में हुआ और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में वो कार्य करने लगे। फिर वहाँ के जो सीनियर अधिकारी थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहाँ भेज दिया? माहू करके एक जगह है भारत में, वहाँ पे भेज दिया और वे वहाँ के जगहों में वो काम करने लगे, ठीक है। शनय शनय एक प्रोटेस्टेंट अधिकारी की सलाह पर उन्होंने मध्य प्रदेश के थांडला को अपनी गतिविधियों का केंद्र चुना। अभी शनय शनय मतलब क्या होता है? बीच बीच में एक प्रोटेस्टेंट अधिकारी से वे मिलते जुलते रहे होंगे। उनकी सलाह पर क्या किया गया? मध्य प्रदेश में थांडला करके एक जगह है, वहाँ पर उस जगह को अपना क्या किया गया? अपना जो भी कार्य करना है उसका सेंटर बनाया गया, ठीक है। वे और उनके साथी ब्रदर की सहायता की, खासकर 1899 ईस्वी से 1901 के महाअकाल के समय। इस बीच में
1899 ईस्वी से लेके 1901 ईस्वी के बीच में बहुत बड़ा महाअकाल आया था। ठीक है, उस समय फादर चार्ल्स ने क्या किया था, बहुत इन लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को हेल्प की थी। किस प्रकार से देखते हैं, उन्होंने उन अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोल दिया जिनके माता पिता की महाअकाल में मृत्यु हो गई थी। थांडला मिशन कार्य केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। फादर चार्ल्स भिलालियों के पास गए और बड़वानी में मिशन की नींव रखी। बाद में उनको रंबापुर पंचक्विक में मिशन स्थापित व विकसित करने के लिए वापस लाया गया। तो इन्होंने इन जगहों पर बहुत सारा कार्य किया। जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए अनाथालय खोला गया। फिर थांडला, पहले उन्होंने कहाँ पे, अपने मध्य प्रदेश को, थांडला को उन्होंने सेंटर चुना था ना, तो थांडला में जो सेंटर स्थापित हो चुका था, वहाँ से फिर बड़वानी में वे चले गए अपना मिशन का नींव रखना मतलब कि वहाँ पे कार्य करने के लिए वे आगे बढ़ गए। ठीक है, और उसके बाद में रंबापुर करके एक जगह है पंचकुई में, वहाँ पे वापस मिशन का कार्य करने के लिए उनको, जहाँ वे थे इस वक्त, कहाँ पे थे, वे बड़वानी में थे, वहाँ से उनको वापस बुलाया गया। ठीक है, धीरे धीरे वे पड़ोसी राज्य राजस्थान में गए, जहाँ उन्होंने अम्बापाड़ा में मिशन की नींव डाली। फिर फादर चार्ल्स कहाँ पे गए, राजस्थान में गए, वहाँ पे एक अम्बापाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने मिशन का काम किया। वहाँ से वे आमलीपाड़ा और जाम्बुड़ी और उसके आगे का दौरा करते रहे। वे सुसमाचार की घोषणा उस दिन तक करते रहे जब तक कि एक दिन आमलीपाड़ा से आम्बापाड़ा देर शाम वापस आते समय उनकी साइकिल एक बाहर निकली हुई पेड़ की जड़ से ठोकर खाई और वे 4 फीट गड्ढे में गिर पड़े। अभी क्या हुआ, जब वे राजस्थान में इन जगहों पर घूम रहे थे तो अचानक आमलीपाड़ा और आम्बापाड़ा इस जगह के बीच में बहुत शाम होने पर जब वे लौट रहे थे, अंधेरा हो गया था, तब उनकी साइकिल एक पेड़ से टकरा गई जिसका जड़ थोड़ा बाहर निकला होगा रोड साइड में, और क्योंकि अंधेरा था उन्हें दिखा नहीं तो वे उससे ठोकर खा गए और 4 फीट गड्ढे में जाके वे गिर गए। साइकिल के हत्थे से उनके पेट में गंभीर चोट लगी, है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी। इससे पहले कि किसी डॉक्टर को बुलाया जाता उनकी मृत्यु हो गई थी। अब डॉक्टर के आने से पहले ही क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। चोट बहुत गंभीर थी, डॉक्टर के आने तक वे रुक नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो वास्तव में वे एक प्रभु सेवक थे, वे जनता के अति प्रिय थे और आज के भीलों के प्रेरित कहलाते हैं। बच्चों, भील एक जगह का नाम है। ठीक है, तो भील के लोग क्या कहलाएंगे, भीलो एज एन भीलवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो वो एक प्रभु सेवक थे और वहाँ जो भी भील के लोग हैं उनके लिए वे बहुत ज़्यादा अति प्रिय प्रेरित आज भी वो कहलाते हैं। ठीक है, फादर चार्ल्स के साथ एक अन्य मिशनरी भी थे जिनका नाम था फादर बर्नार्ड, जो कि फादर चार्ल्स की भांति ही कैपुचिन थे। ठीक है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है बच्चों, जैसे कि डोमिनिकन फादर्स होते हैं, डॉन बॉस्को फादर्स होते हैं, वैसे कैपुचिन फादर्स भी हैं। तो उनमें उनके साथी एक और मिशनरी भी थे जिनका नाम था फादर बर्नार्ड। ठीक है, जिनको मध्य भारत और राजस्थान के लोग प्रेम से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कार्य किया होगा, इसलिए हमारे जो मध्य सेंटर भारत के जो लोग हैं और जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें वे बहुत याद करते हैं। उन्होंने अपना मिशन सन 1898 ईस्वी में झाबुआ में शुरू किया और 1934 में एसवीडी को सौंपने के पश्चात वे दक्षिण राजस्थान मस्का महुड़ी गांव में बस गए। ये सब जगह के नाम है बच्चों, राजस्थान में उन्होंने बहुत कार्य किए इन जगहों पर। मस्का महुड़ी करके एक गांव है जो कि राजस्थान में है, उन्होंने वहाँ पे काम किया। प्लस झाबुआ ये एमपी में है, यहाँ पे उन्होंने काम किया। ठीक है, फादर बर्नार्ड ने सुसमाचार की घोषणा की और सफलता की निशानी में झाबुआ छोड़ने से पहले उधर एक विशाल गिरजाघर बनवाया। तो उन्होंने जो भी मिशन कार्य किया, फादर बर्नार्ड ने जो भी मिशन कार्य किया, वो उसका सबूत क्या है, उन्होंने इतने अच्छे से लोगों के बीच में प्रभु का संदेश फैलाया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया गया। ठीक है, दूसरा गिरजाघर उन्होंने मस्का महुड़ी में ठीक अपनी मृत्यु सन 1965 ईस्वी के पूर्व बनवाया। तो जो फादर बर्नार्ड है उनकी मृत्यु कब हुई, 1965 ईस्वी के पहले, 1965 में उनकी मृत्यु हुई। तो अपने मृत्यु के पहले उन्होंने एक दूसरा गिरजाघर भी बनवा दिया था। एक उन्होंने कहाँ बनवाया, झाबुआ में बनवाया। दूसरा उन्होंने कहाँ बनवाया, मस्का महुड़ी राजस्थान में बनवाया। ठीक है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में कई दूसरे मिशनरी भारत के उत्तरी भाग में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आए।
हमारे पास इटली, कनाडा, माल्टीज के कैपुचिन अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पहुँचे। तो जनरली हमारे जो मिशनरीज आते थे, कहाँ से आते थे बच्चों? इटली से आते थे, कनाडा से आते थे, माल्टीज से आते थे। और जनरली वे कहाँ पे जाके बसते थे या कार्य करते थे? अपना उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर हरियाणा में, और वहाँ पे अपना वो मिशन कार्य करते थे। जबकि मिल हिल पुरोहितों ने कश्मीर में काम किया और एसवीडी मिशनरियों ने मध्य प्रदेश में कलीसिया को स्थापित करने के लिए कार्य किया। ठीक है, जो कैपुचिन वाले फादर्स लोग हैं, ये लोग जनरली उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जाते थे, और जो दूसरे मिल हिल ग्रुप के पुरोहित थे, उन्होंने कश्मीर में काम करना शुरू किया। और जो एसवीडी वाले फादर्स लोग थे, मिशनरी थे, उन्होंने एमपी में, मध्य प्रदेश में कलीसिया को स्थापित करने का कार्य किया। ठीक है, बड़ी संख्या में धर्म बहनों ने भी कार्य किया, जैसे कि फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ सेंट मैरी, फिर ऑफ द एंजल्स, देन जीसस एंड मैरी, लोरेटो, कैनोसा, कार्मेलाइट्स, होली स्पिरिट, क्वीन ऑफ द अपोस्टल्स, एसजे आदि उन स्थानीय पुरोहितों एवं धर्म बहनों ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए सुसमाचार की घोषणा करने की चुनौतियां अपने ऊपर लेने के पूर्व बहुत कष्ट झेला था। ये कुछ नाम जो मैंने अभी पढ़े बच्चों, इन्हीं ग्रुप्स के फादर सिस्टर्स बहुत सारे बने और उन्होंने ये मिशन कार्य को किया। मिशन इन द सेंस प्रभु की वाणी को, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में उन्होंने कार्य किया, और उन्हें ये सब करने में बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है, कुछ धर्म समाज भी उत्तर भारत के विभिन्न भागों में विशिष्ट कार्य और सुसमाचार की घोषणा प्रारंभ किए। इनमें से कुछ जैसे प्रभुदासी धर्म बहनें, अजमेर सिस्टर्स, रांची की सेंट एन्स, अवर लेडी ऑफ ग्रेसेस आदि ने अपने अस्तित्व का एक शतक पूरा कर लिया या करने जा रही हैं। ये सभी इस क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई हैं। ये अगेन कुछ धर्म बहनों के ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्रभुदासी धर्म बहनें, है ना, फिर अजमेर सिस्टर्स, रांची की सेंट एन्स, फिर आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस, है ना। तो ऐसे कई सिस्टर्स लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व द्वारा, अपने अस्तित्व द्वारा एक पूरा सेंचुरी पार किया है, और अभी भी वे लोग प्रभु के मिशन कार्य को, वर्ड्स को, वचन को फैलाने में लगे हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं एक शोर से दूसरे शोर तक। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की कलीसिया और हिंदी क्षेत्रों की मेषपालीय देखभाल और प्रशासन। ठीक है, प्रेरितों और उनके निकटतम उत्तराधिकारियों का, जिन्होंने व्यक्तिगत गिरजाघरों की स्थापना की और जिनको तत्कालीन पुरोहितों की देखरेख में रखा गया, उन्हीं का अनुसरण कर सार्वजनिक कलीसिया में हमेशा इन स्थानीय कलीसियाओं को धर्माध्यक्षों और महाधर्माध्यक्षों की देखरेख में रखा जाता है। तो जो ये प्रेरित और उनके जो निकटतम उत्तराधिकारी हैं, उनके लिए गिरजाघरों की, पर्सनल गिरजाघरों की स्थापना की जाती है, और पुरोहितों की देखरेख के लिए धर्माध्यक्षों और महाधर्माध्यक्षों की देखरेख में इन कलीसिया, जो आपस के जो एरिया की कलीसिया है, वो उनकी देखरेख में जुटी रहती है। ठीक है, प्रेरित चरित्र के अंतर्गत ऐसी कलीसियाओं के उदाहरण हैं यरूशलेम, अंताकिया, एफेसुस, रोम आदि। हम जब प्रेरित चरित्र पढ़ते हैं बच्चों, उसमें ये जो कलीसिया है, जो पुरोहितों का, धर्माध्यक्षों की सेवा में, देखरेख में लगी रहती है, वो उसके बारे में प्रेरित चरित्र में किन किन जगहों का नाम लिया जाता है? यरूशलेम का नाम लिया जाता है, अंताकिया का नाम लिया जाता है, एफेसुस और रोम का नाम, और भी कई जगह हैं उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, बाद में प्रारंभिक कलीसियाओं में ही स्मिर्ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, करथेस आदि सम्मिलित हुई। ये सब हमने पढ़ा हुआ है बच्चों स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, तो इन्हें भी उनके कलीसियाओं की देखरेख में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, भारत में आज 164 ऐसे धर्म प्रांत हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार नए धर्म प्रांतों का भी निर्माण किया जाता है। धर्म प्रांत और महाधर्म प्रांत को क्रमशः धर्माचार्य और महाधर्माचार्य की देखरेख में रखा जाता है। तो डायसीज और जो और ऊपर के जो डायसीज होते हैं ना, उन्हें कौन देखते हैं? धर्माचार्य, यानी कि हमारे बिशप्स या आर्च बिशप्स की देखरेख में इनको रखा जाता है। सीधे संत पापा के प्रति उत्तरदायी हैं और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी होते हैं। ये जो हमारे बिशप्स और आर्च बिशप्स वगैरह हैं, ये किसको फॉलो करते हैं? संत पापा के अंडर में ये लोग आते हैं, और ये लोग संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी, ठीक है, उन्हीं के बच्चे कहलाते हैं। ठीक है,
उनके साथ मिलकर वे अपोस्तलिक कॉलेज बनाते हैं। सार्वभौमिक कलीसियाओं पर उनका वैधिक स्वामित्व होता है और वे एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध रखते हैं। यद्यपि मेषपालीय गतिविधियों के आपसी सहयोग और समन्वय के लिए हमारे पास धर्माध्यक्षों का सम्मेलन है। वास्तव में भारत में 3 धर्मविधि एवं 1 पराधर्म विधि सम्मेलन है। इन सम्मेलनों के आगे 12 प्रदेशीय परिषदों में विभाजित किया गया है, जो इन धर्म प्रांतों को उनके मेषपालीय कार्य एवं गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ये जो तौर तरीका है, किस प्रकार से कलीसिया को चलाना है, किस किस जोन में रखना है, किन साइकिल्स के अनुसार चलाना है, कितने रूपरेखा जो है बच्चों, ये उसके बारे में हम यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। उत्तर भारत में एक हिंदी भाषी क्षेत्र में आगरा महाधर्म प्रांत है, जिसके अंतर्गत 12 धर्म प्रांत आते हैं। ठीक है। इसी तरह दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विहंग क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, अंडमान तथा झारखंड राज्य के धर्म प्रांत सम्मिलित हैं। ये अभी उत्तर भारत यानी जो हमारे नॉर्थ साइड में जो हमारा महाधर्म प्रांत है, उसके अंतर्गत कितने धर्म प्रांत आते हैं, कितने डायसिस आते हैं? 12 धर्म डायसिस आते हैं। ठीक है। और दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विहंग क्षेत्र मतलब जो दूर दूर के जो क्षेत्र हैं, थोड़े और बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे कि बिहार हो गया, अंडमान हो गया, झारखंड हो गया, इनको भी सम्मिलित किया गया है। अधिकांश क्षेत्र भाषाई विभाजन पर आधारित हैं, क्योंकि इन्हें धर्माध्यक्ष का आंचलिक परिषद कहा जाता है। इसकी सदस्यता केवल धर्माचार्यों तक ही सीमित रहती है। ठीक है। इसके अंतर्गत सहायक धर्माचार्य और सेवानिवृत्त धर्माचार्य भी सम्मिलित हैं। ये सब जो फादर्स लोग रिटायर हो जाते हैं, जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जो लोग सहसेवक हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। ये साल में 2 बार अथवा आवश्यकता के अनुसार 2 से अधिक बार मिलते हैं। ये अपने प्रदेश की समस्त कलीसियाओं की सामान्य योजनाएं और कार्यों पर विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रादेशिक परिषद आयोगों के माध्यम से वे अपने कार्य एवं गतिविधियों को आयोजित करते हैं। ये आयोग तथा समितियां धर्माचार्यों एवं सदस्यों के नेतृत्व तथा सचिवों एवं अन्य मनोनीत सदस्यों के सहयोग से कार्य करते हैं। अपने प्रदेश में निम्न आयोग हैं, जैसे ईशवचन, उपासना एवं पूजन विधि, बाइबल, पवित्र बाइबल, धर्म प्रशिक्षण और शिक्षा, सार्वजनिक कलीसियाएं, एकता एवं सर्वधर्म सम्मेलन, स्वास्थ्य, न्याय एवं विकास, लोकधर्मी, परिवार, महिला, युवा और संचार संप्रेषण आदि। ये आयोग स्थानीय धर्मचारियों के मेषपालीय सेवा कार्य में मदद करते हैं। बेसिकली ये जो हमारे धर्माध्यक्ष हैं, जो भारत की जो कलीसिया में अपना योगदान दे रहे हैं, किस प्रकार से देते हैं, किस किस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, उनकी मीटिंग किन किन टॉपिक्स पे होती है, ये पूरा पैराग्राफ उस बारे में आपको बताता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स दिख रहा है ना, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, धर्माचार्य डॉक्टर अनस्तासियुस हार्टमैन के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चों स्क्रीन पे आपको इसका आंसर दिख रहा है, मैंने लिख के दिया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे आप लोग बना लीजिए और इसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अगेन बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखना, भारत में कलीसिया किस प्रकार आयोजित की गई? अगेन इसका आंसर भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, मैंने वापस से आप लोगों को लिख के दिया हुआ है, तो इसे आप लोग देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फादर लिवांस ने झारखंड की कलीसिया के लिए क्या किया? तो अगेन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बुक में मैंने इसकी मार्किंग की हुई है, क्योंकि बाकी दोनों क्वेश्चंस थोड़ा बनाना पड़ा और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे यहाँ से, उन्होंने कानून का अध्ययन किया, वहाँ से लेके आज़ाद कराने में पूर्णतः जुट गए। यहाँ तक आप लोगों का आंसर नंबर 3 है। और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आज क्लोज होता है। ओके। सो बच्चों ये आज हमारा आखिरी क्लास था। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बेस्ट विशेस देती हूँ आपकी लाइफ के लिए, आपके नए साल के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और हर एक बातों के लिए। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद रखूंगी बच्चों, आप भी अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखिएगा, हम सभी के परिवारों को याद रखिएगा। और अभी भी
कई चीज़ें दुनिया में आ रही हैं, फंगस है, वायरस है, बहुत कुछ है, तो सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा। ओके, सो जब हमारी अगली मुलाकात हो किसी भी वक्त किसी भी बातों के लिए, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।